नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही हो। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पशु परीक्षक का एग्जाम नजदीक है और अपने बेहतरीन 1300 क्वेश्चनों की एनिमल हस्बेंड्री की क्वेश्चन सीरीज चल रही है। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने पुराने वाली क्लासें नहीं देखी है तो वो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर चैनल की वहां पर देख सकते हैं। उसमें अलग अलग से क्या है, हर टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट भी बनी हुई है और 1300 क्वेश्चनों की भी क्या बनी हुई है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा, अभी तक जिन्होंने बच्चों ने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कितने टेस्ट? 300 टेस्ट। तो जल्दी से जाइए और इस मौके का फायदा उठाइए। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन है, क्रॉस परीक्षण किन के मध्य किया जाता है? तो भाई व बहन के बीच, हाइब्रिड व रिसेसिव पेरेंट्स के बीच, पिता व पुत्री के बीच, और समजात पशुओं के बीच। तो किसके बीच किया जाता है? हाइब्रिड व रिसेसिव पेरेंट्स के बीच क्या किया जाता है? क्रॉस परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रॉस परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कृत्रिम गर्भाधान की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो कृत्रिम गर्भाधान की अपने उपयुक्त विधि कौन सी है? रेक्टोवेजाइनल विधि है। कौन सी विधि है? रेक्टोवेजाइनल विधि है भी। वह कौन सी विधि है जब के अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतःस्रावी व युग्मीय युग्मक युग्मकीय कार्य उस बिंदु तक सबसे पहले विकसित हुए जहां प्रजनन संभव है? तो कौन सा है? यौनारंभ। कौन सा है? यौनारंभ। वह मादा जो कभी गर्भान्वित नहीं होती कहलाती है, वो क्या कहलाती है? नल्ली पैरा कहलाती है। क्या कहलाती है? नल्ली पैरा कहलाती है। कौन सा कथन सही है? नर पशुओं की प्रजनन शक्ति नष्ट करना बंधीकरण कहलाता है। एलेस्टेटर द्वारा बंधीकरण करने में अंडकोशों के ऊपर रबड़ का सख्त सल्ला चढ़ाते हैं। टिंजर सांड के जनन क्रिया शुक्रवाणी को काट देते हैं, जैसे शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है। तो उपयुक्त बातें सारी क्या सही है भी आपकी। मनुष्य में आंतों की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य में आंत की लंबाई, आंतों की नहीं है ये, आंत की लंबाई 7 मीटर होती है। कितनी होती है? 7 मीटर होती है। पाचन क्रिया में कितनी मात्रा में लार का उत्पादन होता है? तो कितनी मात्रा में होता है? 0.1 लीटर क्या है कि लार का उत्पादन होता है। पाचन तंत्र में जठर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जठर का मुख्य कार्य अपने बात करें तो भोजन का भंडारण, भोजन का पाचन, पोषक तत्वों का अवशोषण। तो भोजन का पाचन क्या कहलाता है? जठर का मुख्य कार्य। किस अंग में गुद्दा होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, जठर, सभी किस में होता है भी? बड़ी आंत में क्या होता है? गुद्दा होता है। पाचन तंत्र में भोजन को मुख्य रूप से किस अंग के द्वारा तोड़ा जाता है? मुंह, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट। तो किस अंग के द्वारा तोड़ा जाता है? मुंह के द्वारा तोड़ा जाता है। किसके द्वारा तोड़ा जाता है? मुंह के द्वारा तोड़ा जाता है। किस प्रकार के जानवरों में श्वसन तंत्र विकसित होता है? स्तनधारी, मछलियां, पक्षी, सभी। तो किस प्रकार के जानवरों में श्वसन तंत्र विकसित होता है? स्तनधारी, मछलियां, पक्षी, सभी। सभी में होता है श्वसन तंत्र। तो किस प्रक्रिया में गिल्स का उपयोग किया जाता है? संचार, श्वसन, पाचन, अवशोषण। किस में किया जाता है? भोजन का पाचन और श्वसन, संचार किस में किया जाता है? श्वसन में क्या है? गिल्स का प्रयोग किया जाता है। किस मछली में किया जाता है? किस प्रकार का श्वसन तंत्र सबसे विशेष विशेष रूप से विकसित होता है? तो विशेष रूप से विकसित कौन सा होता है? पक्षियों का होता है। किसका होता है? पक्षियों का। गाय के प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं? साइकिल, रूट, हीट, जनन। तो गाय के जो प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। शिशुओं का जन्म कब होता है? निषेचन के तुरंत बाद, गर्भ में विकास के बाद, अंडे के बाहर निकलने पर, सभी। तो क्या होता है? गर्भ के विकास के बाद क्या होता है? शिशु का जन्म होता है। कौन सा जानवर निषेचन के लिए बाहरी जल की आवश्यकता रखता है? तो कौन से निषेचन के लिए जल की बाहरी आवश्यकता रखता है? मछली, कछुआ, उभयचर, सभी। तो किस जानवर के लिए? सभी के लिए क्या है कि बाहरी जल की आवश्यकता रखता है। प्रजनन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना, शारीरिक वृद्धि करना, प्रजनन क्रियाओं को नियंत्रित करना। तो क्या होता है? प्रजनन क्रियाओं को नियंत्रित करना। गायों में बुखार व सूजन का कारण क्या होता है? गलघोंटू होता है। क्या होता है? गलघोंटू। एचएस। गायों में होने वाला रोग, कौन सा रोग जो दूध उत्पादन को प्रभावित करता है? तो मेस्टिस रोग है। कौन सा? मेस्टिस रोग है।
थनैला रोग, जिसको क्या कहते हैं, थनैला रोग। किस रोग का मुख्य लक्षण मांसपेशियों में कमजोरी होती है? टिटनस, न्यूमेनिया, ब्यूटिलिज्म, और कौन सा होता है? तो किस अंग में होता है भी? बोटुलिज्म में। किस में होता है? बोटुलिज्म में। नेक्स्ट अपनी बात करें, रक्त परजीवी रोग नहीं है, तो साल्मोनेलोसिस क्या है? रक्त परजीवी रोग नहीं है। पशुओं में खुरपका हुआ मुंह पका बीमारी का कारण है। पशुओं में खुरपका हुआ मुंह पकी जो बीमारी है उसका कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फफूंदी। तो इसका जो कारण क्या है अपनी बात करें, तो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो इसका कारण है विषाणु। क्या है? विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करना। सभी संसर्ग रोग संक्रामक होते हैं, सभी संक्रामक रोग संसर्ग नहीं होते। तो कथन सही चुनना है अपने को, तो कौन सा कथन सही रहेगा? एक व दो दोनों सही रहेंगे। स्वाइन फीवर नामक बीमारी में कौन से पशु में होती है? तो स्वाइन फीवर नामक जो बीमारी है वो किस में होती है? कुत्ते में होती है। किस में होती है? कुत्ते में। सॉरी, स्वाइन फीवर बीमारी जो किस में होती है? वो सुअर में होती है। किस में होती है? सुअर में होती है। नवजात के पैदा होते ही किन स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सांस लेने में दिक्कत, खून में ग्लूकोज की मात्रा में कमी, और शरीर का तापमान का सामान्य से कम होना। तो बिल्कुल सही बात है, क्या है? सही है। जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया, जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जल्दी से जाइए, इस मौके का फायदा उठाइए। कुत्तों का आवास किस स्थान पर होता है? गुफा, घर, जंगल, तालाब। तो कहां पर होता है भाई? घर में होता है। किस जानवर का आवास आमतौर पर कच्चा होता है? कुत्ता, ऊंट, बकरी। तो सभी का क्या है कि कच्चा होता है भाई। गौशाला में गोवंश की आवासीय सुविधा प्रदान करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? गौशाला में उनके प्रकार, आकार और प्रकार के अनुसार ही रखना चाहिए। नर जो झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, उनको मादा गायों के साथ नहीं रखना चाहिए। छोटे गोवंश को अलग बाड़े में रखना चाहिए। उपरोक्त सभी कथन क्या है? सही है। क्या है? सही। बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु आदर्श स्थितियां हैं। तो बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु आदर्श स्थितियां क्या है? नियमित गैस की मांग, गोबर की सुचारू पूर्ति, दैनिक तापमान 20 डिग्री से अधिक, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। किस अधिनियम के तहत पशुओं के संरक्षण के लिए नियम बनाए जाते हैं? तो पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत क्या बनाए जाते हैं? नियम बनाए जाते हैं। पशु संरक्षण में विलुप्त से क्या तात्पर्य है? विलुप्त से तात्पर्य प्रजातियों का बचाव, प्रजातियों का समाप्त होना, प्रजातियों का पुनर्विकास। तो प्रजातियों का समाप्त होना क्या है? इससे तात्पर्य है। पशु संरक्षण में संवेदनशील प्रजातियों का क्या महत्व है? आर्थिक मूल्य, पारिस्थितिक महत्व, संरक्षण आवश्यकताएं, और सभी। तो क्या है? सभी का सभी आंसर है, सही है। जम्मू कश्मीर के चाहों को क्या कहता है? गुज्जर बकरवाल। याद रखना, क्या कहता है? गुज्जर बकरवाल। चारावाहों को किसके लिए कर देना पड़ता है? वे जिन घरों में रह रहे हैं उन पर चरने वाले प्रत्येक जानवर पर, उनके पास जानवरों की संख्या पर। तो किसको देना पड़ता है? सभी को क्या कर देना पड़ता है? टैक्स। गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चारवाए सर्दियों में कहां पर जाते हैं? तो जो अपने बात करें तो कहां पर जाते हैं? भाबर जाते हैं। कहां पर जाते हैं? भाबर जाते हैं। रायका लोग कौन से मवेशी नहीं पालते? तो बकरी, ऊंट, मुर्गी, भेड़। तो कौन से नहीं पालते? मुर्गी नहीं पालते। क्या नहीं पालते? मुर्गी नहीं पालते। किस जानवर वन्य जीव का शिकार सबसे अधिक किया जाता है? तो भालू, बाघ, हाथी, हिरण। किसका किया जाता है? अभी अपने बात करें तो बाघ का अलग किया जाता है। क्या है? बाघ का सबसे ज्यादा किया जाता है। किस जानवर की त्वचा का उपयोग फैशन उद्योग में किया जाता है? तो बाघ का किया जाता है, फैशन उद्योग में भी किया जाता है। किस प्रजाति को भारतीय वन्य जीवों का प्रतीक माना जाता है? बाघ। किसको? बाघ। वन्य जीवों की पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जैव विविधता, नमूने का रंग, केवल रंग। तो इसका सभी आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा। दुग्ध मार्ग में का सही क्रम बताना है। तो दुग्ध मार्ग में पहले एलुविलाई होता है,
फिर लोब्यूल होता है, फिर ग्रंथि सिस्टम या ग्लैंड सिस्टम जिसको बोलते हैं वो होता है। भी आपको चित्र बनाया हुआ है वो देख लेना पुरानी वाली वीडियो में, तो वहां पर मैंने डिटेल से करवाया। दूध बनने की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? दूध बनने की क्रियात्मक इकाई कौन सी है, अपने बात करना है। तो दूध जो क्रियात्मक इकाई है कौन सी है? एलोवेलाई है। कौन सी है? एलोवेलाई। उठने में दूध स्त्रवण काल कितने दिन का होता है? तो दूध स्त्रवण काल उठने में कितने दिन का होता है? 370 से 410 दिन या 390 दिन होता है किसका? ऊँटनी का। दुग्ध शीर्ष दूध उत्पादक बताने अपने को, तो सबसे पहले कौन सा है? इसमें गलत दिया है, ये पुराना दिया है, अभी 2021-22 का है। 2021-22 में राजस्थान पहले स्थान पर था, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दूसरे पर, मध्य प्रदेश तीसरे पर, गुजरात आंध्र प्रदेश, ये सही रहेगा। लेकिन अब क्या है कि उत्तर प्रदेश पहले पर आ गया, राजस्थान दूसरे पर आ गया, तीसरे पर एमपी है, चौथे पर गुजरात और पांचवे पर आंध्र प्रदेश, वो का वही है। पश्मीना किस पशु की ऊन को कहा जाता है? तो पश्मीना किस पशु की ऊन को कहा जाता है, अपनी बात करें तो बकरी की ऊन को क्या कहता है? पश्मीना कहा जाता है। पशु अस्थि मज्जा में कितने प्रतिशत वसा होती है? तो कितने प्रतिशत वसा होती है? 96%। 96% क्या होती है? वसा होती है। भारत में सर्वाधिक प्लास्टिक कचरा पशु रूप में किन राज्यों में उत्पन्न होता है? महाराष्ट्र व तमिलनाडु में। वर्मी कंपोस्ट के लिए किसका पालन किया जाता है? तो केंचुए का। केंचुए के मल से तैयार की गई खाद किस नाम से जानी जाती है? तो वर्मी कंपोस्ट। खाद्यान्न की फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर वर्मी कंपोस्ट कितनी की जरूरत होती है? 1 से 2 टन। सब्जियों को 5 से 6 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट प्रोवाइड है किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मल्लीनाथ पशु मेला कब प्रारंभ होता है? तो चैत्र कृष्ण एकादशी को क्या होता है? मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा में लगता है, वो प्रारंभ होता है। राजस्थान की पशु गणना के में पशु घनत्व कितना है? राजस्थान में 20वीं पशु गणना में पशु घनत्व कितना है? 166 है। कितना है? 166। पशुओं में दांतों की संख्या 32। ऊंट में याद रखना 34 होती है। गाय में भैंस में अगर चरणक दांतों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी। छह छह जोड़ी होती है तो 12 जोड़ी मतलब 24 दांत। गाय में भैंस में स्वर्ण दांतों की संख्या का प्रथम स्थायी जोड़ा कब निकलता है? तो प्रथम स्थायी जोड़ा कब निकलता है? 6 माह की आयु में निकलता है। कब निकलता है? 6 माह की आयु में निकलता है। पशुपालन विभाग द्वारा किस कार्यक्रम के तहत पशुपालकों को निःशुल्क व बिना लाभ हानि के चारा बीज मिनीकट वितरित किए जाते हैं? तो किसके तहत बिजली जो वितरित किए जाते हैं? चारा विकास कार्यक्रम के तहत वितरित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रति लीटर अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती है? तो कितनी राशि प्रदान की जाती है? 5 रुपए। कितनी? 5 रुपए। कामधेनु डेयरी योजना के तहत लाभार्थी को 30 देसी गायों की डेयरी इकाई कितने चरणों में स्थापित करनी होगी? तो कितने चरणों में स्थापित करनी होगी? 2 चरणों में। वित्तीय वर्ष 2022-23 में आरसीडीएफ में संबंध में सभी दुग्ध संघों के ने प्रतिदिन कितने लीटर औसतन दूध संकलित किया जाता है? तो 26.61। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च कहाँ पर है? तो जेनिमल जो रिसोर्स सेंटर कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इक्वस क्वेलस होता है। क्या होता है? इक्वस क्वेलस। पशुपालकों के लिए राजस्थान देवनारायण एकीकृत आवास योजना किस जिले से विकसित की गई है? कोटा जिले से। किस जिले से? कोटा जिले से विकसित है की गई है। किस उत्पाद में पशु उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन पाया जाता है? तो सभी में पाया जाता है, दूध दही मक्खन मांस। किस खाद्य उत्पाद में उच्चतम मात्रा में आयरन होता है? मछली अंडा चिकन। रेड मीट किस में होता है? रेड मीट में होता है। किस में होता है? रेड मीट में। पनीर बनाते समय
पाश्चुरीकरण में 61 से 62 डिग्री तापमान रखते हैं, कितने मिनट तक? 30 मिनट तक रखते हैं, कितने मिनट तक? 30 मिनट तक। दूध जामन लगाने से पूर्व दूध ठंडा करते हैं, 20 डिग्री से 27 डिग्री। कितने डिग्री? 20 डिग्री से 27 डिग्री। साइलेज की कटाई किस समय करते हैं? तो साइलेज की कटाई अपने बात करें तो किस समय की जाती है? दाने की दूधिया अवस्था के समय, दाने की दूधिया अवस्था के समय। निम्नलिखित झाड़ी व उनके वैज्ञानिक नाम बताने हैं अपने, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है अभी अपने बात करें तो सीनिया क्रोटिले बुरिया बुई का एरुनुआ टिपोनोसोमा खीम का लिपिडीनियस फ्रोंटियम मुराली का क्या है ये? इसमें गलत है, केपेरिस डेसिडुआ। निम्न में से वनी की चारागाह क्या है? पेड़ और झाड़ियों के मध्य घास उगाना, और घास की गहन कृषि, घास की कुक्कुट पालन, पेड़ व झाड़ियों के मध्य घास उगाना। रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाने वाली एक मुख्य बहुवर्षीय झाड़ी खींप का वैज्ञानिक नाम क्या है? लाइसियम बार्बेरम, केपिरिस डेसिडुआ, लेपिडीनिया सर्कोटियम। तो क्या होता है? लेपिडीनिया सर्कोटियम। निम्न में से कौन सी चारा फसल रबी के समय उगाई नहीं जाती? तो कौन सी फसल चारा के समय, रबी के समय उगाई नहीं जाती? बाजरा। कौन सी? बाजरा। गाय बैल बकरी गाय बैल बछिया सांड को 100 किलो भार पर कितना चुस्त चारा देना चाहिए? 2.5 किलो देना चाहिए। कितना देना चाहिए? 2.5 किलो। निम्न में से ओजोला के बारे में कथन सही है? सभी पंखुड़ियां नील ऋतुस्वार एनवेना नोट ओजोली सहजीवन के रूप में उगाई जाती है। शुष्क अपनी बात करें तो शुष्क वजन के आधार पर इनमें 25 से 35 प्रोटीन तथा 10 से 15 खनिज बायोएक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। बिल्कुल तीनों की तीनों बातें, दोनों की दोनों बातें क्या है? सही है। भेड़ बकरी को प्रतिदिन कितनी मात्रा में नमक देना चाहिए? भेड़ व बकरी को 10 से 15 ग्राम क्या देना चाहिए? नमक देना चाहिए भी। सबसे अच्छा साइलेज बनाया जाता है, तो साइलेज सबसे अच्छा किसका बनता है? मक्का का बनता है। किसका बनता है? मक्का का। और हे किसका बनता है? बरसीम और इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, जिन्होंने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट प्रोवाइड है किए जा रहे हैं। जल्दी से जाइए और इस मौके का फायदा उठाइए। कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को अपने बात करें तो 2 भागों में, कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित है किया जा सकता है। मुर्गियों में चोंच काटने का उद्देश्य है? सब्जाति भक्षण, दाने की बर्बादी, पंख नोचने की क्रिया। बिल्कुल तीनों के तीनों ऑप्शन क्या रहेंगे? सही रहेंगे। कुकुट ग्रह में फर्श से जमीन पर कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? 2 से 2.5 फीट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 से 2.5 फीट। नेक्स्ट आपने बात करें ग्रोवर मैनेजमेंट अवस्था कहलाती है? 1 दिन से 2 दिन की आयु, 3 सप्ताह की आयु, 8 सप्ताह की अवस्था तक की आयु क्या कहलाती है? ग्रोवर मैनेजमेंट। अंडे में वसा पाई जाती है, तो अंडे में वसा कितनी पाई जाती है? 11.8%। कितनी पाई जाती है? 11.8%। मांस के लिए पाले जाने वाली मुर्गी कौन सी है? तो मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गी होती है ब्रॉयलर। क्या होती है? ब्रॉयलर। अंडे में श्वेतक की मात्रा कितनी होती है? तो अंडे में श्वेतक की मात्रा 34 ग्राम होती है। कितनी होती है? 34 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल ऊंट की है? जफराबादी, बारबरी, गुरा, कांकरेज। कौन सी अभी अपने बात करें तो गुरा है। कौन सी है? गुरा। भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? जखराना, सिरोही, मारवाड़ी, जमनापरी। तो कौन सी अपने बात करें तो जमनापरी नस्ल है। कौन सी है? जमनापरी। नेक्स्ट अपने बात करें तो टोकनबर्ग कहाँ की है? असुमेलित बताना है अपने को। तो असुमेलित अपने कौन सा है? टोकनबर्ग स्विट्जरलैंड की है। ब्रोवर दक्षिणी अफ्रीका की है। अल्पाइन न्यूबिया की है। सनेन भारत की नहीं है। सनेन कहाँ की नहीं है? भारत की नहीं है। ये गलत रहेगा, तो 4 नंबर क्या रहेगा? गलत। भैंस के मध चक्र कितने दिन का होता है? 21 दिन का होता है मध चक्र के। गिर नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये क्वेश्चन बढ़िया है। तो गिर नस्ल का कहाँ पर है? झालावाड़ में। सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? राठी, साहिवाल, जर्सी, होलिस्टन फ्रीजियन। तो कौन सी है? होलिस्टन फ्रीजियन।
ऊंट की कौन सी नस्ल मुंह के होठ नीचे गिरा होता है? मेवाड़ी नस्ल का। कौन सी का? मेवाड़ी नस्ल का। अविका कवच योजना किसकी है? तो याद रखना, अविका कवच भेड़ को अकाल राहत मृत्यु के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऊंट की संख्या, नस्लों की संख्या कितनी है? तो ऊंट की नस्लों की संख्या अपने बात करें तो 9 है। कितनी है? 9। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ऊंट का नाम, वैज्ञानिक नाम होता है कैमेलिस डोमडेरियस। क्या होता है? कैमेलिस डोमडेरियस। गाय की कौन सी नस्ल भारवाक नस्ल के रूप में मानी जाती है? गिर, राठी, नागौरी। तो कौन सी नस्ल नागौरी नस्ल क्या है? भारवाक नस्ल के रूप में मानी जाती है। राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाही व क्रियाओं के लिए उपयुक्त नस्ल कौन सी है? तो नागौरी है। कौन सी है? नागौरी। कृत्रिम वीर्य एकत्रीकरण में भीतरी लेक्टस लाइनर की लंबाई होती है तो कितनी होती है? अपने बात करें तो 61 सेमी, 70 सेमी, 50 सेमी, तो 61 सेमी होती है। कितनी होती है? 61 सेमी। पशुओं की कौन किन्हीं दो नस्लों को ओपन क्रॉस कराने की विधि क्या कहलाती है? तो क्रॉस ब्रीडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रॉस ब्रीडिंग। क्या कहलाती है? क्रॉस ब्रीडिंग। बकरे के वीर्य का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8 होता है। गुब्बारे के समान शुक्राशय किस पशु में पाया जाता है? तो गुब्बारे के समान जो शुक्राशय पाया जाता है वो घोड़े में पाया जाता है। किसमें? घोड़े में पाया जाता है। थॉइंग के लिए आदर्श तापमान क्या होता है? तो थॉइंग के लिए आदर्श तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बकरी के ब्याने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो किडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? किडिंग कहते हैं। आज की यही जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। तो जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया, जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जल्दी से जाइए, मौके का फायदा उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।